अब हमें एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल वेयर, ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी। हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, एडी इज इक्वल टू बीसी, AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA। एंगल DAB दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA दैट इज CBA। ये दोनों एंगल बराबर हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, पहले हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, यानी कि ट्राइंगल ABD, this triangle is congruent with triangle BAC। और ये ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। साइड BD इज इक्वल टू AC, BD और AC साइड इक्वल है। और एंगल ABD ये वाला एंगल और BAC ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, कॉन्ग्रुएंस हम निकालते हैं। और हमें इसमें क्या गिवन था, हमें गिवन था एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये हमने यहां लिख लिया कि हमें क्या गिवन था, है ना। और अब हमें इसको करना है प्रूफ, या यहां लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। टू प्रूव क्या है दिस, ये हम प्रूव करेंगे। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि इसने सीधे सीधे दे दिया ABD और BAC, यानी दो ट्राइंगल हमको देखने हैं, दैट इज ABD एंड BAC। इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एक रफ नोट में इन ट्राइंगल्स को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, है ना। दिस इज ट्राइंगल, कौन सा पहला ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABD ये एक ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल BAC दैट इज BA एंड C, BA एंड C ये दो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसमें हमको दिया क्या है, हमको दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC और एंगल A इज इक्वल टू, ये एंगल इज इक्वल टू CBA ये एंगल। ये दो चीज हमको दी हुई है और हमको बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो 5 प्रॉपर्टीज हैं या 5 रूल्स हैं, वो रूल्स में हमको क्या दिख रहा है, ये रूल्स में हमको ये दिख रहा है कि ये एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। इस ट्राइंगल का एक साइड और एक एंगल इक्वल है। अगर इसकी AB साइड और इसकी दूसरी साइड अगर ये इक्वल हो जाए, यानी दिस ये, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां लग सकती है, SAS रूल यहां पे लग सकता है। तो देखते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में ये AB ये यहां भी है, AB यहां भी है। यहां से आप देख सकते हैं ये AB साइड जो है ये कॉमन है, दिस इज AB, दिस इज AB। तो इसका मतलब दिस इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉमन है। ये AB साइड इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में भी ये साइड है। दिस साइड इज कॉमन, है ना। दोनों AB है, दोनों इक्वल है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये कौन सी, ये साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है गिवन, और ये एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गई, दो साइड्स इक्वल है, इस ट्राइंगल की दो साइड इस ट्राइंगल की दो साइड्स के बराबर है, और उनके बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल ये भी इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, जो हमने समझा उसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल
कौन से ट्राइंगल है? ABD एंड BAC, ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, क्या बनेगा? साइड AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये चीज हमें कैसे हुआ? ये हमको गिवन है, ये यहां पे इसको ऐसे लिखना है गिवन, और ये भी यहां पे गिवन है। ठीक है, ये हमको गिवन है, दो चीज हमको गिवन है। एंड साइड AB इज इक्वल टू AB। क्यों ये? बिकॉज इट इज ए कॉमन साइड इन टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉमन हो गए। अब इसमें लिखने ध्यान देने की चीज ये है कि कौन सा पॉइंट किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमें लिखना है। यहां तो हमको दिया है, पर इसको समझ लेना चाहिए कौन सा पॉइंट किससे कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम देखते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? दैट इज B। इस ट्राइंगल में जो A पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में पॉइंट है B। यहां पे हमको दिया है AD इज इक्वल टू BC। इसका मतलब है यहां दिया है AD इज इक्वल टू BC, मतलब D के कॉरस्पॉन्डिंग, A के कॉरस्पॉन्डिंग तो B पॉइंट हो गया, और D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? C। D के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है C। और क्या बचा है हमारा? इस ट्राइंगल में जो D है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है C, और यहां पे है AB इज इक्वल टू BA। तो जो पॉइंट इस ट्राइंगल में B है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरे ट्राइंगल में A। तो जब अगर हमको लिखना है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद, यहां पे क्या आएगा? A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट है? कैसे लिखते हैं इसको? A के कॉरस्पॉन्डिंग है B, इस ट्राइंगल में B, दैट इज B। D के कॉरस्पॉन्डिंग है C, और B यहां पे सेकंड यहां पे B है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? A। थर्ड यहां पे लिखा है D के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में क्या होगा? C। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये हमेशा इस तरह से इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए ही करना है कि कौन सा पॉइंट दूसरे किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। एंड ये हमारा ये प्रूव हो गया। अब रही बात सेकंड पार्ट की, BD इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। BD इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। तो अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जितने भी इसके कॉन्ग्रुएंट साइड्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां ये जो साइड BD है, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो लाइन BD है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? यहां हमारा इस ट्राइंगल का जो B है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट है A, और D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? C। तो BD इज इक्वल टू AC एज पर CPCT, corresponding parts of congruent triangles। सिमिलरली थर्ड में भी आप देख सकते हैं एंगल ABD यानी ये एंगल, और एंगल BAC यानी कि ये एंगल। ठीक है, देखिए फिर से देखिए कौन ये है कि नहीं ABD एंगल। सो A का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इस अगर हम ABD लिखते हैं तो इस तरफ एंगल क्या बनेगा? A का कॉरस्पॉन्डिंग B, B का कॉरस्पॉन्डिंग A, एंड D का कॉरस्पॉन्डिंग C। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। दिस इज एज पर CPCT। Hence, all the three are proved. Oh, let us see one example.
it says L and M are two parallel lines intersected by a another pair of parallel lines, that is P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, वो इंटरसेक्टेड की जा रही है, P एंड Q उनको इंटरसेक्ट कर रही है, और ये AC को हमने ज्वाइन किया तो ट्राइंगल बन गया ABC, और ट्राइंगल है CDA, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी है. पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है. गिवन है हमको L and M and P and Q are parallel lines. ठीक है, P and Q are parallel lines, and we have to prove. What is to prove? Triangle ABC is congruent to triangle CDA. ओके, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है. तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या चीज है, यहाँ हम पहले देखते हैं एंगल्स या साइड्स. हमको क्या दिख रहा है, अगर हम देखें कि दो लाइन खींचे, आप रफ में ड्रॉ कर लीजिए अपने, और इस तरह से लाइन खींचे, दैट इज L एंड M. L एंड M के बाद यहां से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, दैट इज AC. यहां हमें ये दिख रहा है ना, अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और बीच में से AC इसको कट कर रहा है ना. हमें एंगल्स और साइड्स में रिलेशन बताना है इस फिगर में, तो ये हमको दिख रहा है AC इसको कट कर रहा है. तो क्या दिस एंगल और दिस एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इक्वल है ना. तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB है ना. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ACB इज इक्वल टू एंगल DAC. क्यों, दैट इज अल्टरनेट एंगल है ना. पहला ये हो गया, और दूसरा क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ. और दूसरा बात हम देखते हैं, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, लेट अस सी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स, ये जो AC लाइन गई है, ये इसके लिए भी ट्रांसवर्सल दिखती है हमको, दैट इज A एंड C. लाइंस कौन सी हैं, ये P एंड Q. ठीक है, तो इस P लाइन से ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ ये जो एंगल बन रहा है P लाइन से, और इस Q लाइन से ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज दिस. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज एंगल BAC इज, और दूसरा एंगल है ये. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल BAC एंड एंगल DCA, दैट इज अगेन इक्वल. क्यों, ये भी अल्टरनेट एंगल है. इन दोनों पैरेलल लाइंस के को देखेंगे तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखेंगे तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं. ये आपको दो एंगल्स मिल गए. और साइड AC इज इक्वल टू AC. क्यों ऐसा, दैट इज कॉमन साइड. कॉमन साइड है, तो हमको क्या दिख रहा है, दिस इज, और क्या दिखा हमको, दिस, ये एंगल और इनके बीच की साइड, तो ये कॉमन हो गया. इसलिए ट्राइंगल ABC is congruent with triangle CDA. कौन सा रूल है, ASA, by ASA rule, hence proved. Let us see one more example. What it says in figure, ये जो फिगर हमको दिया है, इस फिगर में AC is equal to AE, AB is equal to ED, और एंगल BAD is equal to एंगल EAC. Show that BC is equal side BC is equal to CD. क्या कह रहा है, एक फिगर हमको दिया है, इसमें कह रहा है AC is equal to AE, that is AC. Now this side is equal to AE, this side, ये दोनों साइड बराबर है, और AB is equal to AD, AB ये साइड इज इक्वल टू AD, और ये साइड दोनों बराबर है.
ठीक है। एंगल बी ए डी, व्हाट इज एंगल बी ए डी, दिस इज एंगल बी ए डी। और दूसरा एंगल है ई ए सी, दैट इज ई ए सी। ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों हमको बराबर दिए हैं। तो हमें प्रूव करना है साइड बी सी, बी टू सी इज इक्वल टू साइड डी टू ई। ओके, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ओके, लेट अस सी क्या हमको गिवन है। ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये हमने मार्क कर लिया है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हमको दिया हुआ है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमें गिवन है। एंड व्हाट इज टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी ई। ओके, तो यहां हमें क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है एक, अगर हम ट्राइंगल देखें कैसे हमने लिया, ये इक्वल है इसके, ये भी एक ट्राइंगल बना रहा है और ये एक ट्राइंगल बना रहा है। हमको ढूंढना है फाइनली बीसी और डीई। तो बीसी हमको किस ट्राइंगल में दिख रहा है, बीसी हमको दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी में। तो वी टेक ए बी सी ट्राइंगल, और दूसरा हमको बताना है डीई, ये हमें प्रूव करना है ना, बीसी इज इक्वल टू डीई। यहाँ प्रूफ से ही हमको हिंट मिल जाता है कि कैसे करना है, दैट इज डीई। तो डी हमें किस ट्राइंगल में दिख रहा है, दैट इज ए डी ई ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, इसको हम देखते हैं ना। मतलब ये हमें कहां से हिंट मिलता है कि हमें कैसे कहां से स्टार्ट करना है, हमें मिलता है इस प्रूफ से हिंट मिलता है। जैसे बीसी इज इक्वल टू डीई हमें प्रूव करना है, तो बीसी हमें कहां मिल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, और डी हमें बताना है इक्वल टू, तो ये ट्राइंगल कहां मिल रहा है, दैट इज ए डी ई। यहां से हमें हिंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल्स में हमको देखें, इसको अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हमको इसके जितने भी साइड एंगल अगर कुछ पूछता है तो हमें मिल जाएगा। देखते हैं क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है इन दोनों ट्राइंगल में। तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, ए बी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है इस ट्राइंगल का ए डी, ठीक है। इसी तरह से एबीसी का एसी, एसी हमें दिया हुआ है एई के बराबर। क्यों ना हम इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लें। यहां पे ये ट्राइंगल हो गया एबीसी, रफ में ड्रॉ कर लीजिए ऐसे ट्राइंगल को, ताकि हमको थोड़ा समझने में थोड़ी सी सुविधा लगे। और दूसरा ट्राइंगल हमें क्या दिया, दैट इज एडीई, इस तरह का कुछ फिगर दिया है ना, ये हमें इस तरह का फिगर दिया है। तो इसमें देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू ए, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और अब इसको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अगर मैं इस इंक्लूडेड एंगल को और इस एंगल को बराबर कहीं से ले आऊं, तो ये SAS प्रॉपर्टी, SAS रूल के थ्रू ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देता हूं तो हो जाएगा। तो क्या इस फिगर में देखिए ये कौन सा एंगल है, BAC एंगल, यानी कि ये एंगल BAC, और ये वाले में कौन सा एंगल है, दैट इज DAE, दैट इज DAE, और ये एंगल अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। नाउ यू सी कि हमें दिया हुआ है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमको दिया हुआ है। अगर बहुत ध्यान से हम इस फिगर को देखेंगे तो ये एंगल हमें बराबर दिए हैं, और बीच का जो एंगल है जो हमको नहीं दिया है फिलहाल, वो इन दोनों के लिए कॉमन है। यहां दिख रहा है ना हमको, इन दोनों के लिए कॉमन है। तो ये हमको यहां से हिंट मिलता है कि हमको क्या करना है। लेट अस सी क्या करना है हमको, है ना। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये दोनों ट्राइंगल की हम बात करें तो AB इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू AE, ये हमको है गिवन, गिवन है ना। और ये हमको गिवन ये है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये हमको यहाँ पे गिवन है। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको
दूसरा एंगल चाहिए। तो लेट अस सी क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसमें अगर हम बोथ साइड एड एंगल BAC बोथ साइड, क्योंकि BAC एड एंगल DAC, एंगल DAC इतने हिस्से को अगर हम दोनों साइड ऐड कर दें, ये सिर्फ इतने हिस्से को, तो क्या बनेगा हमारा, देखते हैं। एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। हमने क्या किया, एंगल DAC को दोनों इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको हमने इसको ऐड कर दिया, दैट इज BAD, एंगल BAD था, उसमें हमने इस छोटे पीस को ऐड कर दिया है। ठीक है, क्या है, DAC, इस छोटे पीस को हमने इस एंगल के साथ ऐड कर दिया है यहाँ पे, DAC। इसी तरह से EAC, ये एंगल था बड़ा और इस छोटे पीस को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा पीस हो जाएगा, है ना। तो इट विल बिकम एंगल BAC and this will become angle EAD। ठीक है, अब हमें क्या कहना था, एंगल BA, देखिए रफ में जो आपने फिगर ड्रॉ किया, दैट इज BAC एंगल DAE इक्वल हो गया। तो इन ट्राइंगल में जब ये इक्वल हो गया तो हमारे पास ये दोनों पहले से इक्वल था, दोनों ये दोनों है पहले से इक्वल है, और ये भी इक्वल हो गया। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, है ना। ABC और ADE, ABC और ADE ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसमें जो साइड BC है इज इक्वल टू DE, CPCD, that is congruent corresponding parts of congruent triangle, and hence proved। Let us see one more example what it says in this figure। ये फिगर हमें दिया हुआ है, AB is a line segment and P is the midpoint। AB line segment है और P midpoint है। D and E are points on the same side of AB। ये D और E दो points हैं same side में, such that angle BAD is equal to ABE, angle BAD is equal to ABE, यानी कि this angle is equal to this angle, this is given to us, है ना। and EPA is equal to DPB, angle EPA यानी this angle is equal to angle DPB, that is DPB, this angle। okay, ये दोनों एंगल बराबर है। and we have to show that the triangle DAP, that is DAP, ये जो ट्राइंगल है, this triangle is congruent with triangle EPB, इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये हमको प्रूव करना है। और दूसरा ये प्रूव करना है कि साइड AD इज इक्वल टू BE, ये हमको यहाँ प्रूव करना है। ओके, तो देखते हैं क्या गिवन है हमको। दिया है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज AP इज इक्वल टू PB, यानी कि ये साइड हमको इस साइड के बराबर दी हुई है, दैट इज AP इज इक्वल टू BP, ये हमको दिया हुआ है, दिस इज गिवन। और क्या दिया हुआ है हमको, उसके बाद हमको दिया हुआ है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, और हमें दिया हुआ है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। इतनी चीजें हमको दी हुई हैं, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है, पहले हम एक को देखते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल EBP। एक तो ये चीज प्रूव करनी है, और दूसरा प्रूव करना है हमको AD इज इक्वल टू BE, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। टू प्रूव दिस, नाउ प्रूफ, कैसे प्रूफ निकालेंगे। तो हमको जो ट्राइंगल्स को प्रूव करने, कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रही है, इसको हमको इजी बनाने के लिए हमको जो ट्राइंगल को प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसको हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं रफ शीट में, दैट इज DAP और EPB। तो कैसे बनेगा ये ट्राइंगल,
ऐसे कुछ दिखेंगे ना, दैट इज ए पी डी एंड दिस इज ई पी बी। ये दो ट्राइंगल ऐसे दिखने वाले हैं। इसमें हमको क्या गिवन है देख लेते हैं। दैट इज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज गिवन टू अस और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमको गिवन है। ओके, तो वी हैव टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ओके, क्या अगर हमें और मिल जाए कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, हमें एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है, अगर हमें क्या चीज मिल जाए तो ये प्रूव हो जाए। हाँ, इफ वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हमारा काम हो जाए, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। नाउ हाउ दिस एंगल कैन बी गिवन, इसमें कुछ हमको दिया तो है, लेकिन देखते हैं कि क्या दिया है। इसको अब हम यहाँ इस फिगर में देखते हैं कैसे बनता है। दैट ए पी डी, ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है, दैट इज ए पी डी, और यहाँ पे लिखता है ए पी डी। तो हमको ये तो दिया हुआ है बट ये नहीं दिया है, यानी कि ये एक्स्ट्रा एंगल हमें और चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस फिगर में क्या है, बीपीई, दैट इज बीपीई। यहां हमें बीपीडी तो दिया है बट ये एंगल नहीं दिया, दैट एक्स्ट्रा एंगल हमें यहां भी चाहिए। तो सेम एक्स्ट्रा एंगल हमें दोनों तरफ चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या गिवन है, प्रूफ में तो दिया है इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हमें दिया हुआ है, दैट इज एपी इज इक्वल टू बीपी गिवन। ठीक है, एंड हमको क्या और क्या चीज दी हुई है, एंगल बीएडी, बीएडी इज इक्वल टू एंगल एबीई, अगेन इट इज गिवन। थर्ड चीज हमें जो दी हुई है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज एपीई दिया हुआ है हमको, है ना, हमें दिया हुआ है ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी, बट वी आर फॉलोइंग शॉर्ट बाय दिस कॉमन पीस। तो हम क्या करेंगे, एड ईपीडी बोथ साइड, एड एंगल ईपीडी बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसको ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो इट विल बिकम एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल टू, यहां क्या बन जाएगा, डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। दोनों साइड हमने एंगल ईपीडी को ऐड कर दिया। नाउ यू सी इन दिस फिगर, ये दोनों फिगर की वजह से क्या करना हमें पता लगा, और वहां उस फिगर में एंगल ईपीए प्लस एंगल दिस क्या बन गया, दिस इज एपीडी, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, एंगल एपीडी, और ए डीपीबी प्लस ईपीडी क्या बन जाएगा, एपीडी था बीपीई। तो एपीडी और बीपीई ये इक्वल हो गए, ये तो हमें प्रूव करना था, दैट इज थर्ड। तो अब ये दो चीज दी हुई हैं हमको, इसीलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल डीएपी इज इक्वल टू ट्राइंगल ईपीबी ईबीपी। कौन सा रूल लगाया हमने, एएस, हमने लगाया एएसए रूल। ठीक है, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब ट्राइंगल है दैट इज एडी, जो बची हुई साइड्स हैं, दूसरा एडी इज इक्वल टू बीई, ऑफ कोर्स व्हाई, दिस इज बिकॉज ऑफ सीपी दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस सेकंड पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड।